नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं देश और दुनिया की तमाम खबरें जिनका सरोकार सीधा आपसे है। तो करते हैं शुरुआत, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। और इस वक्त की बड़ी खबर अमरोहा से आ रही है। दलित युवती से सामूहिक दुष्कर्म का मामला, सीओ ने घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने एक आरोपी को भी किया गिरफ्तार। परिजनों ने आरोपियों पर किया था मुकदमा। खेत में ले जाकर किया था सामूहिक दुष्कर्म। राजबपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला। तो अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक दलित युवती से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। सीओ ने घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। परिजनों ने आरोपियों पर मुकदमा भी किया था। खेत में ले जाकर किया था सामूहिक दुष्कर्म। राजबपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला आपको दिखा रहे हैं। लगातार यूपी में अपराधों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। इसकी बानगी ये खबर एक बार और कर रही है। वहीं अगली बड़ी खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है। राष्ट्रीय लोकदल की किसान महापंचायत आज। कृषि कानूनों के विरोध में किसान महापंचायत। किसान महापंचायत में पहुंचेंगे जयंत चौधरी। रामलीला मैदान में होगी किसान महापंचायत। तो बुलंदशहर से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल की किसान महापंचायत आज है। कृषि कानूनों के विरोध में किसान महापंचायत। किसान महापंचायत में पहुंचेंगे जयंत चौधरी। पूरा कार्यक्रम महापंचायत का रामलीला मैदान में किया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। उपराष्ट्रपति 2 दिवसीय आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगे। आज से 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे उपराष्ट्रपति। तिरुपति और तिरुमाला जाएंगे उपराष्ट्रपति। तो दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर उपराष्ट्रपति। दो दिवसीय दौरे पर आंध्र प्रदेश पर रहेंगे। वहीं तांडव वेब सीरीज से जुड़ी अगली बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो तांडव वेब सीरीज से जुड़ी बड़ी खबर, मामले में सुनवाई। अपर्णा पुरोहित की जमानत पर सुनवाई। अमेजन की इंडिया हेड है अपर्णा पुरोहित। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। तो हम बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से तांडव वेब सीरीज को लेकर बवाल मचा था, उसके बाद तांडव वेब सीरीज को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने की अपर्णा पुरोहित पर जिस तरह से विपक्षी दलों ने उन पर कार्रवाई की थी, एफआईआर दर्ज करवाई थी, उसको आज हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। वहीं अगली बड़ी खबर मथुरा से हम आपको दिखाने जा रहे हैं। खास सुरक्षा अधिकारी के निर्देश में कार्रवाई। खास सुरक्षा और औषधि विभाग की टीम का छापा। बिना लाइसेंस के चल रही थी पनीर की फैक्ट्री। भारी मात्रा में मिलावटी पनीर रिफाइंड की बरामद। पनीर के सैंपल लेकर फैक्ट्री को किया सील। तो मथुरा से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर खास सुरक्षा अधिकारी के निर्देश में ये कार्रवाई की गई और छापा मारते हुए बिना लाइसेंस के चल रही पनीर फैक्ट्री का भांडाफोड़ कर भारी मात्रा में मिलावटी पनीर रिफाइंड की बरामदी की गई है। वहीं अगली बड़ी खबर मेरठ से सामने आ रही है। वकील सुसाइड केस में आज वकीलों की हड़ताल।
22 जिलों के वकील आज कोर्ट में नहीं करेंगे काम। वकीलों ने कई दिनों से जारी रखा है क्रमिक अनशन। पुलिस ने सुसाइड केस में अब तक 5 आरोपी पकड़े। बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी पर अड़े हैं वकील। तो मेरठ से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां वकील सुसाइड केस को लेकर आज वकीलों ने हड़ताल पर जाने का फैसला कर लिया है। 22 जिलों के वकील आज हड़ताल पर रहेंगे, वो काम पर नहीं जाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर भी हम मेरठ से आपको दिखाने जा रहे हैं। शहर के बड़े इलाके में आज 4 घंटे शटडाउन। हापुड़ रोड बिजली घर से जुड़े इलाके प्रभावित। शारदा रोड बिजली घर क्षेत्र में भी शटडाउन। दोपहर 1 बजे से लेकर 5 बजे तक ये रहेगा शटडाउन। ओवरहेड लाइनों को अंडरलाइन किया जाएगा। रैपिड रेल प्रोजेक्ट कॉरिडोर में चल रहा निर्माण। तो मेरठ से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बिजली शटडाउन 4 घंटे रहेगा आज। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। हापुड़ रोड बिजली घर से जुड़े इलाके प्रभावित हो सकते हैं। शारदा रोड बिजली घर क्षेत्र में भी शटडाउन। वहीं अगली बड़ी खबर, बीजेपी की बैठक। केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। शाम 6 बजे बीजेपी की चुनावी कमेटी की बैठक। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर होगी चर्चा। तो उम्मीदवारों की पहली लिस्ट हो सकती है जारी। तो भाजपा की आज मंथन के बाद आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, जिसमें 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ चुनाव कमेटी आज। वहीं पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था, सबसे ज्यादा अर्धसैनिक बलों की तैनाती। 800 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात होंगी। 5 राज्यों में अर्धसैनिक बलों की 1270 कंपनियां, करीब 17। पश्चिम बंगाल से हम बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां 1,70,000 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों में से सबसे ज्यादा अर्धसैनिक बलों की तैनाती पश्चिम बंगाल में की गई है। जिस तरह से जो इतिहास रहा है पश्चिम बंगाल का, उसको देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए 800 अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। तो करीब 1,70,000 जवान इन 5 राज्यों में तैनात किए जाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर ललितपुर से सामने आ रही है। प्राइमरी स्कूल में तैनात शिक्षिका पर आरोप। एमडीएम मांगने पर बच्चों की पिटाई का आरोप। खराब और दूषित खाने दिए जाने का आरोप। इनकार करने पर शिक्षिका करती है मारपीट। अभिभावकों को झूठे केस में फंसाने की धमकी। तालबेहट विकासखंड के भैसनवारा का पूरा मामला। तो बड़ी खबर हम आपको ललितपुर से दिखा रहे हैं, जहां मिड डे मील के नाम पर प्राइमरी स्कूल में तैनात शिक्षिका पर मिड डे मील को लेकर आरोप लगा है। जब बच्चे मिड डे मील मांगते हैं तो वो बच्चों की पिटाई की जाती है। खराब और दूषित खाने दिए जाने का भी आरोप लग रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर बिजनौर से सामने आ रही है। किसान ने सरसों की फसल पर चलाया ट्रैक्टर। 8 बीघे की खड़ी फसल को किया नष्ट। कृषि कानूनों के विरोध में उठाया गया कदम। हल्दौर थाने के पौटा का पूरा ये मामला। वहीं अगली बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है। 3 बजे केंद्रीय प्रयागराज विवि में कार्यक्रम। 3:40 पर प्रयागराज म्यूजियम जाएंगी राज्यपाल। 5 बजे रेड क्रॉस सोसाइटी की जोनल मीटिंग होगी। 5 मार्च को सुबह 10 बजे श्रृंगवेरपुर में होगी बैठक। राजेंद्र सिंह विवि के दीक्षांत समारोह में भी होंगे शामिल। तो
प्रयागराज से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 3 बजे केंद्रीय प्रयागराज विवि में कार्यक्रम होगा। 5 बजे रेड क्रॉस सोसाइटी की जोनल मीटिंग भी होगी। वहीं 5 मार्च को सुबह 10 बजे श्रृंगवेरपुर में होगा सम्मेलन। वहीं बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक, आपका ही मजा आएगा। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हिंदू में हूं न मुसलमान में हूं, मैं हिंदुस्तान हूं, हर इंसान में मैं हूं। हिमालय पर्वत जैसा विशाल, गंगा सा अविरल मैं हूं। सुबह की प्रार्थना में हूं, शाम की आजान में हूं। रविशंकर की सितार की आवाज में हूं, बिस्मिल्लाह की शहनाई की गूंज में हूं। हमीद की दहाड़ में हूं, भगत के बलिदान में भी मैं हूं। नवरातों के व्रत में हूं, रोजे और रमजान में मैं हूं। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में मैं हूं। खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। स्वदेशी इंटरनेट मीडिया साइट कू इन दिनों खूब चर्चा में है। देश की कई प्रमुख हस्तियां एक के बाद एक कू ऐप ज्वाइन कर रहे हैं। भारत सरकार और ट्विटर में टकराव के बीच केंद्रीय रेल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के बाद अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना खाता स्वदेशी इंटरनेट मीडिया साइट कू पर खोला है। सीएम योगी ने अपना अकाउंट कू पर खोलकर सोशल मीडिया के इस नए प्लेटफॉर्म पर धमाकेदार उपस्थिति दर्ज कराई है। साथ ही इसकी जानकारी भी अपने ट्विटर अकाउंट के बजाय कू पर अपने नए अकाउंट के जरिए दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वदेशी इंटरनेट मीडिया हैंडल कू पर 27 फरवरी को अकाउंट बनाकर देश को वोकल फॉर लोकल, डिजिटल इंडिया का संदेश दिया। राजधानी लखनऊ में आज बीमार व बुजुर्गों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके साथ हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन की दूसरी डोज लगेगी। दोनों को मिलाकर करीब 13,000 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य है। वहीं इस बार निजी अस्पतालों की संख्या बढ़ा दी गई है। बता दें कि वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को 250 रुपए देने होंगे। वहीं अगर बात करें सरकारी अस्पतालों की, तो वहां ये सुविधा मुफ्त मिलेगी। ACMO डॉक्टर MK सिंह ने बताया कि 51 सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन लगेगी। उन्होंने बताया कि यदि हेल्थ वर्कर ने पहली डोज हेल्थ वर्कर ने प्राइवेट अस्पताल में ली, तो वो सरकारी में दूसरी डोज मुफ्त वैक्सीन लगवा सकता है। हरदोई के मजिला थाना क्षेत्र के पांडे तारा ग्राम में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्रेम संबंधों के चलते एक पिता ने अपनी ही सगी बेटी की गला काटकर हत्या कर दी और 4 किलोमीटर कटा हुआ सर लेकर पैदल ही थाने पहुंच गया। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल पैदा हो गया। पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया। देखिए, मजिला थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें कि गांव पांडे तारा पड़ता है। इसमें एक पिता ने अपनी पुत्री की हत्या की है, जिसके मौके मुआयने के लिए हम लोग फील्ड यूनिट के साथ ये मौके पर पहुंचे हैं। और जो अभियुक्त पिता है, उसको पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। उससे पूछताछ जारी है और आगे इस घटना में विधिक कार्रवाई। पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजित सिंह हत्याकांड में आरोपी पूर्व सांसद धनंजय सिंह की गिरफ्तारी के लिए लखनऊ पुलिस ने 4 ठिकानों पर दबिश दिया। पुलिस ने गुडरम्बा थाना क्षेत्र के एडन
एनक्लेव के पास शादियाना मैरिज हॉल सुल्तानपुर रोड पर सूर्या होटल के पीछे ऐशबाग इलाके के मालवीय नगर और गोमती नगर के शारदा अपार्टमेंट में ओ ब्लॉक के फ्लैट नंबर 703 में एक साथ दबिश दी गई। हालांकि पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। बता दें कि 6 जनवरी को गोमती नगर के विभूति खंड में कठौता चौराहे के पास अजित सिंह को गोली से भून दिया गया था। मामले में अजित के साथ मौजूद मोहर सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि आजमगढ़ जेल में बंद कुंटू सिंह और अखंड सिंह ने गिरधारी के जरिए हत्या करवाई है। इसी को लेकर पुलिस ने दबिश दी। मेरठ में कॉस्मेटिक की दुकान पर फायरिंग का मामला सामने आया है। फायरिंग में एक छात्र घायल हो गई, जिसे गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोलीबारी के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि फायरिंग के पीछे की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने घटना के बाद बयान जारी कर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि यूपी की कानून व्यवस्था का हाल बुरा है। सरेआम फायरिंग हो रही है। बीच बाजार गोलीबारी कर एक छात्रा को घायल कर दिया गया। योगी सरकार के निर्देश पर आईएएस अफसरों की तैनाती में व्यापक फेरबदल किए गए हैं। बता दें कि एक दिन पहले भी डीएम कमिश्नर समेत 6 अफसरों के तबादले किए गए थे। अब फिर सरकार ने करीब 31 और आईएएस अफसरों की तैनाती में फेरबदल किया है। अनीता मेश्राम को मंडलायुक्त मेरठ के पद से हटाकर मुख्य सचिव का मुख्य स्टाफ ऑफिसर बनाया है। तो बी हिकाली इमोमी को प्रमुख सचिव बाल विकास पुष्टाहार बनाया गया है। रणवीर प्रसाद को नया राहत आयुक्त बनाया गया है। मैनपुरी के भोगांव थाना क्षेत्र के गांव सेवाई में गमा देवी में मां दुर्गा की मूर्ति का उन्नाव सांसद डॉक्टर सच्चिदानंद हरि साक्षी महाराज ने अनावरण किया। उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि किसानों के नाम पर दिल्ली बॉर्डर के आसपास कई राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। सरकार किसानों की हर संभव मदद कर रही है। ग्रामीण इलाकों में 20 घंटे बिजली मिल रही है। मोदी राम के हनुमान है, काम पूरा करके ही वापस लौटते हैं। देर आए दुरुस्त आए, अब उनकी समझ में आ गया जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, इसीलिए वो मंदिर बनाने की बात कर रहा है। अभी चुनाव पंचायत चुनाव आ ही गए हैं, बिल्कुल हो गया है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी? पूरे तो सीधे करो। नहीं, भारतीय जनता पार्टी नीति निर्धारित नियमों के अनुसार कोई भी निर्णय किया करती है। मुझे लगता है जिला पंचायत चुनाव हम लोग विधानसभा के तर्ज पर लड़ने वाले हैं। बाकी पार्टी का जो निर्देश होगा, हमारे जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं और हमारे सब जिलाध्यक्ष एक से एक बहुत मजबूत है और हमारे सब जिलाध्यक्ष बहुत ही मजबूत है। पार्टी का जो निर्देश है प्रतापगढ़ की केंद्रीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य ने बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के ताज़ा आंकड़े का हवाला देते हुए गुजरात के उद्योगपति गौतम अडानी की संपत्ति में साल 2020 में 100% की बढ़ोतरी और उद्योगपति मुकेश अंबानी की संपत्ति में 24% बढ़ोतरी को कोरोना वैश्विक महामारी बताया। कोरोना का बीजेपी पर हमला, डीजल पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ने चाहिए। ये तैयार शुदा डीजल पेट्रोल 35 रुपए लीटर, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स और 800%
जो सेस बढ़ाया है केंद्रीय सरकार ने उत्पादन, उसके कारण ये 100 रुपए पहुंच गया। 65 रुपए हर लीटर में या तो केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार या सेस या अडानी की तिजोरी में जाता है। वो भी कहीं मिल जाए, देखिएगा अडानी है वो उनकी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।